लेकिन ये नहीं साफ हो पा रहा है कि अब आप आचार्य हैं, कल की पीठाधीश्वर हैं, या फिर मोदी के सिपाही हैं। देखिए, ये तो नजरिया है अपना अपना। मैं तो जो कल था वही आज हूं। हम्म। मैं कल भी सच के साथ था, आज भी सच के साथ हूं। मैं कल भी सच बोलने का साहस करता था, आज भी सच बोलने का साहस करता हूं। मैं कल भी देश के साथ था, आज भी देश के साथ हूं। बीजेपी में होना, कांग्रेस में होना, ये बहुत छोटी बात है। हम्म। बीजेपी के साथ होना, कांग्रेस के साथ होना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप देश के साथ हैं या नहीं है। कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ देर नहीं कर दी आपने फैसला लेने में? हूं। नहीं, जब जब जो होता है, तब तब सो होता है। हम्म। जब जब जो होगा वो अच्छा होगा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। नहीं तो इतना वक्त क्यों लग गया? आप तो लगातार बयान दे रहे थे, कांग्रेस को इतना वक्त क्यों लग गया लेटर देने में? नहीं नहीं, वो तो कांग्रेस, जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद किया है, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। हम्म। कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करने का काम किसने किया? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नहीं किया। कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करने का काम, कांग्रेस पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को बर्बाद करने का काम, ये तो उनका है जो फैसला ले रहे हैं। कौन ले रहा है? सारी दुनिया जानती है कांग्रेस में फैसला कौन लेता है। नहीं, जो हाँ, अध्यक्ष हैं या फिर? नहीं, अध्यक्ष तो बेचारे अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। हाँ। अध्यक्ष जी तो खुद ही कहते हैं कि मैं तो नाम का अध्यक्ष हूँ। हम्म। उनसे कितने ही नेता जब मिलने जाते हैं, तो वो तो कह देते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो ऊपर से हाईकमान आदेश देता है हम्म। वो करता हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा, और जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए हैं या कांग्रेस को छोड़े हैं, वो सब बड़े, उनकी रगों में कांग्रेस का लहू बहता है। आप गौरव वल्लभ से पूछिए, आरपीएन सिंह से पूछिए, जितेंद्र प्रसाद से पूछिए, सुष्मिता देव से पूछिए, अशोक तंवर से पूछिए, अशोक चौहान से पूछिए, राधिका खेड़ा से पूछिए, रोहन गुप्ता से पूछिए। ये सब वो लोग हैं जो, जिन्होंने अपनी व्यथा, संजय निरुपम से पूछिए, जिन्होंने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा। हम्म। लेकिन वहाँ से कोई सकारात्मक जब उत्तर नहीं मिलता है, तो व्यक्ति क्या करेगा? आपने इतने नाम गिना दिए, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सबकी डील फाइनल आचार्य प्रमोद कृष्णम ही करवा रहे हैं कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद। नहीं, वो पहली बात तो ये है कि मैं लीडर हूँ, हम्म। डीलर नहीं हूँ। हम्म। लीडर और डीलर में फर्क होता है। हम्म। डीलर वो होता है जो काम छुप के करता है, लीडर होता है जो सरेआम खुल्लम खुल्ला करता है। हम्म। तो मैंने राम मंदिर का पक्ष में बयान दिया, राम मंदिर का पक्ष लिया, खुल के लिया ना। जब मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था और उदयपुर चिंतन शिविर हुआ, तो मैंने मंच से बोला कि भाई कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए। हम्म। मैंने मंच से बोला कि राम का विरोध मत करो। मैंने पब्लिक डोमेन में कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को मत ठुकराओ। मैंने कहा कि 370 का हटना देश के हित में है। मैंने कहा कि कांग्रेस को ये चाटुकारों की चंडाल चौकड़ी मत बनाओ। हम्म। मैंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, इसे मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ। तो ये सब बयान तो खुल्लम खुल्ला है। ये डीलर के थोड़े, ये कोई डीलर थोड़ी दे सकता है, ये नहीं। तो लीडर दे नहीं, सकता आप है। उसके बाद ये भी कह रहे हैं ना कि अभी और लोग छोड़ के जाने वाले हैं। बिल्कुल जाने वाले हैं। जब टाइटैनिक की तरह जहाज डूब रहा है तो कोशिश तो करेगा आदमी छोड़ के जाने की। सचिन पायलट का नाम लिख लो। ये तो सचिन पायलट बताएंगे। नहीं, आप बहुत करीबी हैं। नहीं, वो बिल्कुल, उनका करीबी होना अच्छी बात है। वो हम्म। अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। हम्म। उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम्म। उनके साथ धोखा हुआ है, हम्म। उनकी पीठ में खंजर भोंका गया है। हम्म।
सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए था 2018 में, और 2023 में भी नहीं बन पाए। अब 2028 तक भी मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत जी के रहते हुए सचिन पायलट को कुछ मिल पाएगा। तो रास्ता अलग देख सकते हैं। अब ये फैसला तो करने का अधिकार उनका है। अच्छा, जितने छोड़ रहे हैं नेता, सब कह रहे हैं कि राम के विरोध में कांग्रेस उतारू थे। आपने भी कहा कि राम, भगवान श्री राम का विरोध मत करिए, बीजेपी का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस कोई पहली बार तो राम के विरोध में है नहीं। पूरी फौज खड़ी कर रखी थी इस कोर्ट में, राम को काल्पनिक बता दिया गया, तब फिर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? उठाई थी, मैंने तो कहा था सनातन का विरोध सनातन का श्राप ले डूबेगा। मैंने तो कहा था, मैं तो भीतर ही बोल रहा था। मैंने तो ये भी कहा था कि भाई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। मैंने तो ये भी कहा था कि राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। तो ये सब आवाज मैंने कोई छुप के थोड़ी मैंने कहा, मैंने तो खुलेआम कहा। अब कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो ऐसे नौसिखियों लोगों से घिर चुका है, नौसिखिए लोगों से जिन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, जो भारत का भा नहीं जानते, वो भारत की राजनीति क्या करेंगे। लेकिन जो लोग राम मंदिर का दर्शन करने गए, वो तो अभी कई लोग पार्टी में हैं, चाहे अजय राय हो या पूरी यूपी कांग्रेस मान लीजिए, कई प्रवक्ता दिल्ली से गए। नहीं नहीं नहीं, ये तो दिखावा है। ये तो जब इन्हें लगा कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा करके गलत हो गया है, तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए दो चार ये भेज दिए गए बेचारे। इनका क्या दोष है? ऊपर से फोन आया, चले गए। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी गए, उन्हीं पे आ रहा था। प्रियंका गांधी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे गए, सोनिया जी गई। अब इनके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई नेता है। बस यही 4-5 नेता बाकी तो सब दिन पूरे कर रहे हैं। दिन पूरे कर रहे हैं। लेकिन कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। ठीक है, इन्होंने आपको निष्कासित कर दिया, आपने कहा लेटर भी अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन आपने भी तो वही किया ना, निष्कासन वाला काम। आपने बुला लिया होता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कल की पीठाधीश्वर के शिलान्यास में, क्यों पीएम मोदी को बुलाया? क्योंकि मोदी के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया जो सनातन के ध्वज को लेके चल रहा है। अब किसी भी धाम का शिलान्यास उन हाथों से होना चाहिए ना जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें आस्था हो। अब कोई अगर गौमांस खाने वाले व्यक्ति से तो नहीं करा सकता मैं मंदिर का शिलान्यास। बीफ खाने वाले से कैसे कराया जा सकता है? बड़ा सवाल है। जो लोग बीफ खाने की हिमायत करते हैं, बीफ खाने की वकालत करते हैं, गौमांस खाने की वकालत करते हैं, गौमांस खाना फंडामेंटल राइट्स बताते हैं, तो मंदिर का शिलान्यास एक बड़ा पावन कृत्य है, बड़ा पुनीत काम है। तो ऐसे पुनीत काम को करने के लिए किसी पावन आत्मा को बुलाना चाहिए। तो मुझे पूरे देश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा पवित्र आत्मा कोई नजर नहीं आई। यही कारण था या फिर राज्यसभा की महत्वाकांक्षा? किसकी राज्यसभा? कहाँ है? मैं राज्यसभा में हूँ क्या अभी? मैंने तो अभी तक बीजेपी ज्वाइन भी नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला, नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुआ। मेरी चिट्ठी जारी हो गई। ये तो मुझे मालूम था कि ये सब राम विरोधी लोग हैं, ये ऐसा करेंगे। ये इस बात को पचा ही नहीं पाएंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हूं। मैं गया तो मुझे लगता था, मैंने कहा भी था, कई मीडिया चैनल्स पे इंटरव्यू आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये पार्टी की लाइन है कि हम निमंत्रण समारोह में नहीं जाएंगे, तो आप पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। तो मैंने ये बात तब भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ। तो जब आप दर्शन करने के लिए गए तो आलाकमान ने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि एक बार निष्कासन छोड़िए, 1000 बार निष्कासन स्वीकार है। राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं किया जा सकता, और जो राम और राष्ट्र पे समझौता करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो भारत के साथ न्याय कर पाएगा, भारत की जनता के साथ न्याय कर पाएगा। जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता।